हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल। अगर इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियोस में अगर प्लेलिस्ट बना रखी, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भूकंप। भूकंप पृथ्वी के धरातल में उत्पन्न होने वाले कंपन अथवा लहर है जो सतह के नीचे चट्टानों की गुरुत्वाकर्षण संतुलन की दिशा में क्षणिक अवस्था के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप की तीव्रता का माप रिएक्टर स्केल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा। भूकंप उत्पत्ति से पहले रेडॉन गैस निकलती है। धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उसे भूकंप मूल या भूकंप उत्पत्ति केंद्र फोकस कहते हैं। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंप तरंगों का पता चलता है अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंपीय तरंगों की माप करने वाले यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं। सागरीय भाग में उत्पन्न भूकंप को जापान में सुनामी कहते हैं। एल तरंग का संचरण वेग सबसे कम 1.53 किलोमीटर पर सेकंड है। ये सर्वाधिक खतरनाक होता है। सर्वाधिक क्षति इसी तरंग से होती है। अब आ जाते हैं पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण: कोची में 20 फ्यूज जला। पर्वत के नाम: कोटोपैक्सी, चैम्बोरेजो, मेयॉन 20, वेसुवियस, फ्यूजियामा। स्थान कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, चिमोवो रेजो इक्वाडोर, ये फिलीपींस, इटली, फ्यूजियामा जापान। जला यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण: बिंदिया ने 7 ब्लैक सॉल्ट को ब्लॉक किया। बिंदिया विंध्याचल भारत, सातपुड़िया सतपुरा भारत, ब्लैक पर्वत जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान ब्लॉक किया यानी कि ब्लॉक पर्वत। वलित पर्वत के उदाहरण: यूआर एमाल्या, यूराल रूस, अल्पास भारत, रॉकी मध्य यूरोप, एंडीज दक्षिण अमेरिका, माले हिमालय भारत। वलित पर्वत। विश्व में अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण: सियार रानी आर पार अब से, सियारा स्पेन, राजमहल भारत, नीलगिरी भारत, अरावली भारत, पारसनाथ भारत। अब से यानी कि अवशिष्ट पर्वत। भारत में अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण: रानी विपाशा सी अब से, राजमहल भारत, नीलगिरी भारत, विंध्याचल भारत, पारसनाथ भारत, सतपुरा भारत, सिप्रा भारत। अब से अवशिष्ट पर्वत। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। पठार: विश्व के ऊंचे पठार क्रम से तबक सबसे ऊंचा है। तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार, कोलंबिया का पठार। विश्व में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। भारत का छोटा नागपुर का पठार गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। फिर आ जाते हैं वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। टैगा वन सदाबहार वन होते हैं। इस वन के वृक्ष की पत्तियां निकुली होती हैं। टुंड्रा वन बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मॉस और लाइकेन उगते हैं। पर्वतीय वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान: सब यानी कि सवाना, फ्रीका यानी कि अफ्रीका। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। बड़ा जिला ब्राज़ील, कंपोज ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। वेनेजुएला तथा कोलंबिया, लाओ यानी कि लानोस। वेनेजुएला तथा कोलंबिया के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान: काना ऊषा यूएसए का प्रेरी है। काना कनाडा, ऊषा यानी कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रेरी घास के मैदान। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। अर्जेंटीना में पास यानी कि पम्पास। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। वेल्ड द अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं।
आलिया डांस करो। आलिया ऑस्ट्रेलिया, डांस यानी डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। एक स्टेप मध्य एशिया में। स्टेप स्टेपी मध्य एशिया, मध्य एशिया के घास का मैदान। मध्य एशिया के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। शीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्रों में मिलने वाली काली मिट्टी को चरनोज़म कहते हैं। अब देखो एक बार शुरू से देख लेते हैं। घास के मैदान। सब फ्रीका, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में। बड़ा जिला कंपोज, ब्राज़ील कंपोज। बड़ा जिला कंपोज, ब्राज़ील कंपोज। बड़ा जिला कंपोज, ब्राज़ील कंपोज। वेनेजुएला, वेनेजुएला, कोलंबिया को लानोस, लानोस, वेन को लाओ। लानोस से कहा कि वेन को लाओ। वेनेजुएला और कोलंबिया। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान काना, कनाडा यानी कि कनाडा और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। पेरी घास के मैदान, पेरी घास के मैदान अमेरिका और कनाडा। कौन कौन है? कनाडा और यूएसए। ठीक है, क्या होता है? पेरी घास के मैदान। अर्जेंट में पास, अर्जेंटीना पंपास। अर्जेंटीना के सिर्फ एक ही पंपास है जिसको हम कहते हैं अर्जेंटीना के घास के टाइप को। वेल अफ्रीका, वेल दक्षिण अफ्रीका। वेल व्हाट हैपन नेक्स्ट? दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। आलिया डांस करो, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। एक स्टेप मध्य एशिया में। स्टेपी मध्य एशिया, स्टेपी मध्य एशिया, मध्य एशिया स्टेपी, मध्य एशिया स्टेपी, स्टेपी मध्य एशिया। ठीक है, अब आ जाते हैं झीलें। विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित नौकागम्य झील दक्षिण अमेरिका का टीटकाका है, जो पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे निचली झील इजराइल का मृत सागर, समुद्र तल से 408 मीटर नीचे है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकॉल झील, साइबेरिया रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी का झील टर्की का वॉन झील है। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक झील कनाडा में है। भारत में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में वायु द्वारा निर्मित नमकीन पानी का झील सांभर झील राजस्थान में है। भारत में डेल्टा द्वारा निर्मित झील कृष्णा एवं गोदावरी नदी के बीच कोलेरू झील है। भारत में लैगून झील उड़ीसा का चिल्का झील है। भारत में सबसे ऊंची झील देवताल झील उत्तराखंड में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लूर झील जम्मू कश्मीर में है। विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें क्रम कैसा, सुपर विकट, अरे हुनर। कैसा कैस्पियन सागर, सुपर सुपीरियर झील, विकट विक्टोरिया झील, अरल अरल सागर, हुनर हुरन झील। विश्व की 5 गहरी झीलें क्रम से बैक टांग कैसा नया ईसा, बैक बैकॉल झील, टांग टांगनिका झील, कैसा कैस्पियन सागर, नया न्यासा झील, ईसा इसारक कुल। जम्मू कश्मीर की झीलें माँ नाग नागिन डबल, माँ मानस बल झील, नाग कोपनाग झील, नागिन नागिन झील, डल झील, बल बुलर झील। राजस्थान की झीलें जय राज पीछे, सुलू डीजे फतेह, जय जय समंद झील, राजसमंद झील, पीछे पिछलौला झील, सा सांबर झील, लू लुनकर नासर झील, डीजे डिजवाना झील, फतेह फतेह सागर झील। उत्तरांचल की झीलें उत्तरांचल में सब ताल, देवताल झील, खुर पाताल झील, नौकू छियाताल, मालाताल झील, नैनीताल झील, राक्साताल झील, सात ताल झील। आंध्र प्रदेश की झीलें हुसन का अंधा, हुसैन सागर झील का कोलेरू झील, अंधा आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की झील चिल्का उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा में। महाराष्ट्र की झीलें लोनार महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में। मणिपुर की झीलें लोकमणि लोकटक झील मणि मणिपुर में। केरल की झीलें बेम्बा केरल, बेमनाड झील केरल में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भांगड़ नागल बांध से निर्मित है। देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर है, जो विवर्तनिक झील का उदाहरण है। अब आ जाते हैं जलमंडल।
संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान एवं लवणता। महासागरीय जल के कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण हैं? तापमान और लवणता। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की तुलना में तापांतर अधिक होता है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वॉन झील की लवणता सबसे अधिक 330 डिग्री प्रतिशत है। दूसरा स्थान मृत सागर 238%। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर यानी कि 11,022 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी में एस के आकार से मिलती जुलती है। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर तथा कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मैडागास्कर है। अब आ जाते हैं जलधारा। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रभावित होती हैं। यह कैरियोलिस बल के प्रभाव के कारण होता है। विश्व की प्रमुख गर्म जलधारा। गम में वीवी क्यों भाई आशु। गम गल्फ स्ट्रीम धारा में मैडागास्कर धारा। वी विषुवतीय धारा, विषुवतीय प्रतिधारा। क्यों क्यूरोसिवो धारा। बहा ब्राज़ील धारा। ए एल नीनो धारा। अ अलास्का धारा। शू मीमा धारा। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। प्रशांत वीवी का आशु क्यों मिलिया। वी विषुवतीय धारा। अच्छा, प्रशांति हो गया प्रशांत महासागर, यहाँ से स्टार्ट है। वीवी का आशु क्यों लिया। वी विषुवतीय धारा। वी विषुवतीय प्रतिधारा। का काली धारा। आ अलास्का धारा। शुशीमीय धारा। क्यों क्यूरोसिवा धारा। लिया ऑस्ट्रेलिया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। बागी वीवी लाना फ्रेलो होगा गल्फ स्ट्रीम। बा ब्राज़ील धारा। गी गीनी धारा। वी विषुवतीय धारा। वी विषुवतीय प्रतिधारा। ला लारेल धारा। ना नॉर्वे धारा। फ्लो फ्लोरिडा धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा। हिंद महासागर का गर्म जलधारा। हिंद में वीवी आगे SWNE सावने माना मौज। हिंद महासागर में मैडागास्कर धारा। वी विषुवतीय धारा। वी विषुवतीय प्रतिधारा। आगे अगुल हास धारा। साउथ वेस्ट मानसून धारा। NE नॉर्थ ईस्ट मानसून धारा। मान SWNE मानसून धारा। मौज मोजाम्बिक धारा। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। प्रशांत ठंडा क्यों है अंकल। क्यों क्यूरेल धारा। है हेमवॉल्ट धारा। अटलांटिक धारा। कल कैलिफोर्निया धारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। अम्बे ईजी फॉक लैम्ब अटलांटिक में। अम्बे अटलांटिक धारा। वे बेंगवाला धारा। ई इरमिंजन धारा। जी ग्रीनलैंड की पूर्वी धारा। फॉकलैंड धारा। लैब्राडोर धारा। हिंद महासागर की ठंडी जलधारा एंटार्क्टिका धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होती है। यह अटलांटिक महासागर की सबसे गर्म जलधारा है। इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। एल नीनो एक धारा है जो 3 से 4 वर्षों में क्रिसमस के समय उत्पन्न होती है। यह पेरू तट पर चलती है। इसी के प्रभाव में भारतीय मानसून प्रभावित होती है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सभी महासागर के पश्चिम ओर ठंडी जलधारा बहती है और वाष्पीकरण कम होती है। इसलिए सभी मरुस्थल महादेश के पश्चिम में है, क्योंकि वर्षा कम होती है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली धारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ज्वार भाटा ये पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में।